बीजेपी विपक्ष को बीजेपी की तरफ से बड़ा झटका। कई नेता बीजेपी में शामिल। एसपी से साहब सिंह सैनी शामिल हुए। आरएलडी से राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा एसपी से सुषमा पटेल और जगदीश सोनकर, एसपी से अंशुल वर्मा भी बीजेपी में शामिल हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो विपक्ष को बीजेपी की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है। कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एसपी से साहब सिंह सैनी और आरएलडी से भी राजपाल सैनी बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं। एसपी से सुषमा पटेल और जगदीश सोनकर, जो कि पिछड़े समाज से आती हैं, अच्छी खासी पकड़ इनकी पिछड़े समाज पर है। और एसपी से अंशुल वर्मा भी आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एसपी से शालिनी यादव भी बीजेपी में शामिल हो रही हैं। तो एक बड़ा कुनबा समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी की तरफ से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी से भी राजपाल सैनी बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ बीजेपी कार्यालय की एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नजर आ रही हैं। तो समाजवादी पार्टी को बीजेपी की तरफ से आज बड़ा झटका दिया गया है। एसपी के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एसपी से साहब सिंह सैनी, आरएलडी से भी राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी कि आरएलडी को भी बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। तो एसपी के लिए एक बड़ा झटका आज बीजेपी की तरफ से दिया गया है। एसपी से साहब सिंह सैनी, आरएलडी से राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और अविनाश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में। अविनाश, बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को, कई दिग्गज नेता बीजेपी में आ रहे हैं। इसके अलावा आरएलडी को भी बड़ा झटका लगा है। आरएलडी से भी बीजेपी में राजपाल सैनी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, सपा को एक बड़ा झटका है, जिसमें अगर हम अंशुल वर्मा की बात करें, साहब सिंह सैनी की बात करें या फिर शालिनी यादव की बात करें, सुषमा पटेल जो कि काफी एक्टिव रही थी डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में, काफी लगी रही। इसके अलावा आरएलडी की तरफ की बात करें तो राजपाल सैनी जो पूर्व राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा जो पूर्व प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी आज केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में इन लोगों ने आज भाजपा का दामन थामा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान आज हुआ है समाजवादी पार्टी को हुआ है। हालांकि इससे पहले आपने देखा कि जिस तरीके से दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ एक बार फिर से भाजपा में शामिल हुए, तो निश्चित तौर पर क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने कुंबे को जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी का कुंबा है, जो पुराना कुंबा है, वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर इससे कोई दोहराई नहीं किया, जो ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में, उससे सबसे ज्यादा जो झटका लगा है वो समाजवादी पार्टी को लगा है। अविनाश, साहब सिंह सैनी की बात करें, बहुत बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री थे अखिलेश यादव की सरकार में। ये कितना बड़ा झटका हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, और कितना नुकसान एसपी को आने वाले चुनाव में साहब सिंह सैनी दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, साहब सिंह सैनी पश्चिमी यूपी से आते हैं और माना जाता है कि सैनी समुदाय में कहीं ना कहीं जो साहब सिंह सैनी का प्रभाव है पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है, क्योंकि इससे पहले वो सपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो निश्चित तौर पर क्योंकि सैनी मतदाताओं के कह सकते हैं कि उनका नेतृत्व करते हैं पश्चिमी यूपी में, तो काफी सैनिक आने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में और ज्यादा कमजोर हुई है। हालांकि देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो चूंकि धर्म सिंह सैनी जो कि कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, वो चले गए थे समाजवादी पार्टी में। तो माना जा रहा है कि धर्म सिंह सैनी के रिप्लेसमेंट हैं साहब सिंह सैनी, चूंकि धर्म सिंह सैनी को भी ठीक ठाक
सैनी समुदाय का नेता माना जाता है। हालांकि धर्म सिंह सैनी भी बीजेपी में आने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि अब माना जा रहा है कि साहब सिंह सैनी के बीजेपी में आने से कहीं ना कहीं जो धर्म सिंह सैनी की खाली जगह थी वो अब पूरी हो गई है और उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। अविनाश, पूर्वांचल की बात करें तो बीजेपी हालांकि काफी मजबूत स्थिति में पूर्वांचल में है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से जिस तरह से बीजेपी में पूर्वांचल के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, उससे बीजेपी कितनी मजबूत होगी? देखिए, जहां तक पूर्वांचल का सवाल है तो निश्चित तौर पर बीते विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन जिस तरीके से भाजपा बीजेपी में शामिल हुई या फिर दारा सिंह चौहान ने बीजेपी में वापसी की, तो माना जा रहा है कि जो बैकवर्ड जो वोट है कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत दिख रहा था बीजेपी से, वो वोट अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास वापस आ जाएगा। तो बीजेपी देखिए हर कदम सभी हुई तरीके से रख रही है, चाहे हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें या फिर अवध की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में बीजेपी एक सभी हुई चाल चल रही, चाहे विपक्षी दलों के नेताओं को बीजेपी के साथ जोड़ने की बात हो या फिर जो बीजेपी का अपना एक समीकरण है, चाहे हम जो बीजेपी चला रहा है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करें या फिर जो दूसरे समीकरण है बीजेपी की बात करें, तो इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन किस तरीके से ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि ये मान के चलिए अगले 2 महीनों तक तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और बीजेपी की यही कोशिश है कि खासतौर पर जो ओबीसी समुदाय के बड़े नेता हैं पूरे प्रदेश के और जो दलित समुदाय के नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। अविनाश, बीजेपी की सवर्ण वोटों पर तो पकड़ अच्छी मानी जाती है और पिछड़ों को लेकर जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, तमाम बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो कि समाजवादी का एक तरह से कहे कोर वोट बैंक माना जाता था, उससे कितना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है और लोकसभा चुनाव में जो टारगेट बीजेपी की तरफ से 80 सीटों पर रखा गया है, उसके तहत ये कितना बड़ा झटका है? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि ऐसा अगर हम 2014 से की बात करें तो देखिए जो ओबीसी वोटर है माना जाता है कि उसका झुकाव बीजेपी की तरफ सबसे ज्यादा है। हालांकि बीजेपी उस पकड़ को ओबीसी वोटर पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सके और उस लिहाज से जो बीजेपी ज्वाइनिंग अलग अलग नेताओं को ज्वाइन करा रही है, खासतौर पर ओबीसी समुदाय के लोगों को, माना जा रहा है कि उसका फायदा बीजेपी को आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि देखिए ये अलग अलग क्षेत्रों के छत्रप है जिनका अलग अलग समुदायों पर अपना एक खास प्रभाव देखा जाता है। चाहे हम साहब सिंह सैनी की बात करें, राजपाल सैनी की बात करें, अंशुल वर्मा जी हरदोई से आते हैं, इनकी बात करें या फिर हम ठीक है आएंगे। अविनाश, आप नजर बना के रखिए, आएंगे आपके पास। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया गया है। ज्वाइन करने वाले साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बीच में निकाल करके ज्वाइनिंग में समय देकर के बहुत बहुत धन्यवाद का काम किया। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं जो हमारे कार्यकर्ता मित्र आए हैं, जो सामने बैठे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, जो बाहर खड़े कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं, मैं एक एक कार्यकर्ता का हृदय से स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं। जो ये टीम हमारे नेतृत्व की टीम मंच पर बैठी है, ये आपको भरोसा दिलाती है कि आपके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेतृत्व आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आपके सम्मान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जिस ढंग से देख रहे हैं जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, वो उत्तर प्रदेश में उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा है। जाकर के प्रदेश के बाहर तरह तरह की बातें करते हैं। किसी ने जो यूपीए था, यूपीए का नाम बदल करके इंडिया रख लिया है। हम कहना चाहते हैं, हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं, जैसे सरकारी ठेकों में यदि किसी ठेकेदार की फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो उस ठेकेदार ने हमेशा अपनी फर्म को नाम बदल करके टेंडर डाल करके हासिल करने का काम करता है। यानी मैं कह सकता हूं मटेरियल वही है, केवल डिब्बा बदला है। मटेरियल वही है, वही नेता जो यूपीए के हारे थके हुए नेता थे, वही मटेरियल है, वही नेता है। नई पैकिंग में जनता के सामने केवल जनता को गुमराह करने के लिए इंडिया का नाम रखे हैं। इनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत माता के झंडे को दुनिया के पैमाने पर विश्व गुरु बनाने का काम यदि कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक कर रहा है, कर पाया है, वो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरा कोई नेता भारत में इस दिशा में काम नहीं कर पाया है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टियां, परिवारवाद की अराजकता में डूबी हुई पार्टियां,
गुंडे, माफिया, लुच्चे, लफंगे, दंगों की फहरिस्त उनको प्रमोट करने वाली पार्टियां आज विभिन्न छद्म नामों से प्रदेश की जनता के बीच में है। मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं, ऐसे लोगों को नकार दें और तय करें कि 2024 का लोकसभा चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और ये जो 1000 कार्यकर्ताओं की भीड़ है, ये एक एक कार्यकर्ता अपने पीछे 10-10 हजार लोगों की ताकत रखता है। मैं चेहरे पहचानता हूं, कह सकता हूं, एक एक कार्यकर्ता 10-10 हजार लोगों की ताकत रखता है। ऐसा जनसमूह आज प्रदेश कार्यालय पर है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हमने अपने बीच में उपस्थित अपने लोकप्रिय तो तस्वीरें देखिए किस तरह से बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया गया है। सुषमा पटेल के अलावा जगदीश सोनकर, अंशुल वर्मा बीजेपी में आज शामिल हुए हैं। पूर्वांचल के तमाम बड़े दिग्गज नेता आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शालिनी यादव एसपी से बीजेपी में आ गई हैं। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद थे। सभी का पार्टी में स्वागत किया है, सभी को पार्टी ज्वाइन कराई है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सीमा हैदर की फर्जी दस्तावेज तैयार कराने को लेकर अहम खुलासा